नसरुद्दीन साहब का जो ट्वीट है ये फ्री में कैसे हो सकता है। और नसरुद्दीन साहब वही एक एक्टर है जिसने कभी सीए के नाम पर भी उन्हीं लोगों के पक्ष में खड़ा हुआ जो सीए का विरोध कर रहे थे। ये वही नसरुद्दीन साहब है जो लिंचिंग को लेकर के ये कह रहा था कि भारत रहने लायक नहीं है, भारत में मुझे डर लगता है। हालांकि ये जन्म इसका कहीं भी हुआ हो, लेकिन ये भारत में ही कमा के इतना बड़ा हुआ है। इसकी फिल्मों को सबने चाहा है, लेकिन आज ये बुढ़ापे में शायद सटिया गया जो इस तरह की बातें बोल रहा है कि देश के विरुद्ध में जो लोग काम कर रहे हैं ये उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। तो नसरुद्दीन साहब को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं कि तुझे ये देश रहने लायक नहीं लग रहा था, तुझे सीए के टाइम पे लोग लग रहा था कि जो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तुझे आज किसान आंदोलन के नाम पर जो दिल्ली में सड़कों को घेर कर बैठे हैं जिससे लाखों लोग रोजाना प्रभावित हैं और देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, अरबों रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है, तुझे उनके साथ सिंपैथी है, तुझे उनके साथ सिंपैथी नहीं है जो देश के लाखों लोग रोज दिल्ली के परेशान हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बॉलीवुड के सीनियर कलाकार नसरुद्दीन शाह एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वो सुर्खियों में आए हैं किसान आंदोलनकारियों के पक्ष में खड़े होने को लेकर। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो में उन्होंने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने जो बॉलीवुड की बाकी कलाकार हैं उन पर सवाल उठाया है और उनको कहा कि तुम्हारे पास इतनी दौलत तुमने कमा ली है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी, इस पर तुम क्यों घबरा रहे हो? और किसान आंदोलन में जो सर्दी में किसान बैठे हैं उस पर तुम मौन क्यों हो? और उन्होंने आगे लिखा कि मौन रहना ये एक तरह से अत्याचार का समर्थन करना है। ये वीडियो उन्होंने जो डाली है, इसी वीडियो को जो हॉलीवुड का पॉप सिंगर है जज बी, उसने शेयर किया और शेयर करते हुए लिखा ये होता है मर्द। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो नसरुद्दीन शाह ने किया ऐसा बाकी बॉलीवुड के कलाकार क्यों नहीं कर रहे, ऐसे ही ये भी ट्वीट करें। तो बॉलीवुड का जो आप ये कनेक्शन देख रहे हैं, ये जो ट्वीट करना देख रहे हैं नसरुद्दीन शाह का, ये मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा का पूरा टूल किट का ही एक टूल है। टूल किट के हालांकि जांच चल रही है, अभी मैं उसको पक्के तरीके से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा एक पक्की शंका है कि जिस तरह से टूल किट वालों ने, वो जो धालीवाल है उसने खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा से भारत में चलाने के लिए जिस तरह से चीन का पैसा ये इस काम में लगाया है, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र किया है, और जिस तरह से वो बॉलीवुड और हॉलीवुड के लोगों को और सेलिब्रिटियों को वो ट्वीट करने के लिए, कमेंट करने के लिए, वीडियो डालने के लिए पैसा दे रहा है, वो भी करोड़ों में। तो नसरुद्दीन साहब का जो ट्वीट है ये फ्री में कैसे हो सकता है। और नसरुद्दीन साहब वही एक एक्टर है जिसने कभी सीए के नाम पर भी उन्हीं लोगों के पक्ष में खड़ा हुआ जो सीए का विरोध कर रहे थे। ये वही नसरुद्दीन साहब है जो लिंचिंग को लेकर के ये कह रहा था कि भारत रहने लायक नहीं है, भारत में मुझे डर लगता है। हालांकि ये जन्म इसका कहीं भी हुआ हो, लेकिन ये भारत में ही कमा के इतना बड़ा हुआ है। इसकी फिल्मों को सबने चाहा है, लेकिन आज ये बुढ़ापे में शायद सटिया गया जो इस तरह की बातें बोल रहा है कि देश के विरुद्ध में जो लोग काम कर रहे हैं ये उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। तो मौका ढूंढते हैं, जैसा मोदी जी ने अपने उद्बोधन में संसद के अंदर कहा कि कुछ लोग होते हैं जो आंदोलन परजीवी हैं, तो वो आंदोलन जीवी हैं, ये ट्विटर जीवी हैं। इनको लगता है कि ट्वीट करने का कोई ना कोई पैसा मिल जाएगा, इनको सरकार के विरोध में ट्वीट करने का शायद पैसा मिलता होगा, इसलिए ये यदा कदा आप देखेंगे जहां भाजपा की सरकारें हैं या कोई भाजपा से संबंधित चीज होगी, मोदी से संबंधित चीज होगी, योगी जी से संबंधित चीज होगी, तो नसरुद्दीन शाह ट्वीट करेगा। आपको ध्यान होगा इन्होंने ट्वीट किया था, योगी सरकार को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाया था, और इन्होंने, योगी जी ने जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाया था तब भी इन्होंने आपत्ति दर्ज की थी और अपने ट्विटर हैंडल से इन्होंने ट्वीट किया था कि ये लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, धर्म में आपस में लड़ाया जा रहा है। अरे भाई, एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म को कन्वर्ट करने में लगा हुआ है, शादी विवाह करने में कभी कोई दिक्कत थोड़ा ही है, कोई किसी से शादी करे चाहे किसी भी धर्म का हो। लेकिन अगर आप कन्वर्ट करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए किसी एक विशेष खास हिंदुओं को टारगेट करोगे, और योगी जी अगर उसके लिए रोकने के लिए कानून बनाते हैं
तो कानून में ऐसा तो है नहीं कि हिंदू और मुसलमान शादी नहीं कर सकते। उसमें स्पष्ट ये लिखा है कि यदि धर्म परिवर्तन के लिए यह विवाह कराया गया है या किसी डरा धमका कर, ब्लैकमेल करके, किसी दबाव में यदि कोई व्यक्ति शादी करता है, तब उसमें वो एक्शन होगा। तो ये जो नसरुद्दीन शाह है, नफरत के ट्वीट करता है और अब ये बॉलीवुड में अलग थलग पड़ गया है, कोई इसका साथ देता नहीं है, तो ये लोगों को उकसा रहा है और लोगों को उकसा रहा है, टोंट मार रहा है और ये कह रहा है 7 पीढ़ी तक का कमा रखा है। अरे कमाने और गंवाने की बात नहीं है नसरुद्दीन शाह, ये जो है देशभक्ति और देशद्रोह की बात है कि तुम जब जिनकी भाषा बोल रहे हो ये खालिस्तानी भाषा है। बात किसान आंदोलन की है ही नहीं, ये किसान आंदोलन है ही नहीं, ये टोटली खालिस्तानी मूवमेंट है और खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब से चलकर आया जिसने किसान का एक चोला ओढ़ लिया है। अब उसके खुलासे हो रहे हैं, जब वेबसाइट के खुलासे हो गए, जब धालीवाल का खुलासा हो गया, जब टूल किट का खुलासा हो गया और यह पता लग गया कि किस तरह से सेलिब्रिटियों को पैसा दिया जा रहा है करोड़ों में उनके ट्वीट करने के लिए किसानों के पक्ष में, किसान आंदोलन के पक्ष में, तब आप कैसे पीछे रह सकते थे? क्योंकि फिल्में तो चल नहीं रही, काम धंधा है नहीं, अय्याशी आपकी वैसी की वैसी है, वही खर्चे होंगे आपके, तब उल्टा सीधा बोल के ही कमा लो। तो मुझे तो शक है, जांच एजेंसियां इसकी जांच करें कि नसरुद्दीन शाह ये जो कड़वी भाषा बोलता है, देश विरोधी भाषा बोलता है, ये जो बार बार देश के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारियों के साथ खड़ा हो जाता है, ये जो देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, कंगना रनौत को ये लगे हाथों लेता है और कंगना रनौत पे तंज कसता है, उसको कहता है कि जूनियर है, अकल नहीं है और क्या नहीं है, वो तो जो है इलाज कराए। मतलब कंगना रनौत एक देशभक्त बॉलीवुड की कलाकारा है, उस पर यह सवाल उठाता है और जो देश के विरुद्ध बोलने वाले हैं उनके साथ खड़ा हो जाता है। हालांकि इन्होंने अपने को ऐसा भी दिखाने की कोशिश की कि जब फ्रांस का हमला हुआ तो ये लगभग 200 लोग मिलकर के और साइन करके दे के आए थे कि साहब हम इस हमले के विरोध में हैं। तो उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं, कभी कभी अपने को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि साहब हम तो जो है धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द कुछ होता नहीं है, लेकिन नसरुद्दीन शाह का इतना खुलासा हो चुका है कि ये उन्हीं लाइन में से एक है जहां वो मियां खलीफा खड़ी है, जहां वो ग्रेटा खड़ी है, जहां वो आप बाकी के ट्वीट करने वाले और बॉलीवुड के लोग और हॉलीवुड के लोग खड़े हैं, उसी लाइन में ये भी है। तो आखिरकार क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए कि जो ट्वीट, जो वीडियो नसरुद्दीन शाह ने बनाकर ये किसान आंदोलनकारियों के पक्ष में और बाकी बॉलीवुड वालों को घेरा है, उनके ऊपर टोंट मारा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या इसके पीछे भी कोई ऐसा एंगल है कि जिसके तार टूल किट से जुड़ते हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मोटा पैसा इसको दिया गया हो कि आप भी इस तरह की भाषा बोलो और बॉलीवुड के लोगों को उकसाओ, ऐसा करने के लिए कहो। हालांकि आपको बता रहा हूं कि पिछले दिनों जो एक्शन केंद्र सरकार ने लिया है और जिस तरह के उल्टे सीधे बोलने वालों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयां हुई हैं, उससे लोग इतने तो सतर्क हैं कि अब वो समझ गए हैं कि इस देश में अब पुराना वाला माहौल नहीं रहा है कि वो जब जी चाहेगा जो कुछ भी बोल देंगे। अब इस देश के विरुद्ध बोलने वालों पर नकेल कसी जा रही है और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। मोदी सरकार सख्त एक्शन मोड में है और आप देख रहे हैं कि ऐसे लोगों पर तुरंत एक्शन हो रहा है। तो ऐसे लोगों को, नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों को अब देश भी जवाब देने लगा है। पहले ट्विटर पर कोई अकाउंट बनाता नहीं था, कुछ ही लोग, राजनीतिक लोग या सेलिब्रिटियों के ही उस पर अकाउंट होते थे, वही लोग ट्वीट करते थे। लेकिन आज आम पब्लिक भी ट्विटर हैंडल से जुड़ी है। और आपको बताऊं कि ट्विटर के अकाउंट को लेकर भी जैसा वो पक्षपात करता है कि नसरुद्दीन शाह जैसे को वो कुछ नहीं बोलेगा, उल्टी सीधी बात करने वालों को कुछ नहीं बोलेगा। कंगना रनौत यदि कोई ट्वीट करती है तो उस पर वो एक्शन लेने की बात करेगा। इसको लेकर के को ऐप के ऊपर काम चल रहा है और सरकार की भी ये एक गुजारिश है और शायद अब ये खुलकर सामने आएगी, अभी खुल के सामने नहीं है, कि को ऐप को यूज करें ट्विटर की जगह। क्योंकि ट्विटर का हमने देखा है हमेशा कि वो ऐसे अकाउंटों को ब्लॉक कर देगा या उनके खिलाफ नोटिस दे देगा जो देश के हित में बात करेंगे, और जो भारत के विरुद्ध में बात करते हैं उनको वो पूरी आज़ादी दे देता है। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि जो ट्विटर के ये कंपनी वाले हैं, ये ट्विटर को चलाने वाले लोग हैं,
ये सब भी कहीं ना कहीं भारत विरोधी मुहिम में शामिल हैं और इसलिए इनको सूट करता है। लेकिन इनको अकल तभी आएगी जब हम इस प्लेटफॉर्म को छोड़ ही देंगे और अपना एक अकाउंट हो, अपना एक प्लेटफॉर्म हो, हमें अपनी बात कहना है, उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो ट्विटर क्यों, अपने देश का क्यों नहीं? और इस पर सरकार काम कर रही है। लेकिन जब तक ये ट्विटर पर अकाउंट है और ट्विटर पर लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो तब तक आप देखिए आम पब्लिक, देश की आम जनता, देश का आम देशभक्त नागरिक ऐसे देश गद्दारों को जवाब देने के लिए 24 घंटे सतर्क है। जैसे ही कोई ट्वीट होता है, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट, तुरंत उसका रीट्वीट, तुरंत उसको जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से मिलता है। तो नसरुद्दीन शाह को काफी ट्रोल किया जा रहा है। लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं कि तुझे ये देश रहने लायक नहीं लग रहा था? तुझे सीए के टाइम पे लोग लग रहा था कि जो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? तुझे आज किसान आंदोलन के नाम पर जो दिल्ली में सड़कों को घेर कर बैठे हैं, जिससे लाखों लोग रोजाना प्रभावित हैं और देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, अरबों रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है, तुझे उनके साथ सिंपैथी है? तुझे उनके साथ सिंपैथी नहीं है जो देश के लाखों लोग रोज दिल्ली के परेशान हो रहे हैं। तो नसरुद्दीन शाह ट्रोल हो रहा है और ये होना भी चाहिए। और आपको बता रहा हूं कि आप सब भी जो इस चैनल के माध्यम से ये देख रहे हैं न्यूज़, वो देखें कि नसरुद्दीन शाह के खिलाफ किस तरह से नसरुद्दीन शाह बात कर रहा है और उसके खिलाफ किस तरह से हम खड़े हो सकते हैं और ऐसे गद्दारों को जवाब दे सकते हैं। क्योंकि इनको जवाब नहीं मिलेगा तो इनके हौसले बढ़ेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कभी भी बोलेंगे। दूसरी तरफ मैं ऐसे लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने विदेशी जो ट्वीट करने वाले हैं सेलिब्रिटी मियां खलीफा जैसे, उनको जवाब दिया है। उसमें लता मंगेशकर दीदी हैं जो हमारे देश की दीदी कही जाती हैं और काफ़ी सीनियर हैं। इसी तरह सचिन तेंदुलकर है, अजय देवगन है और ये सिंह इज किंग पर जज भी तंज कस रहा था अक्षय कुमार पर कि ऐसे कोई सिंह और किंग नहीं होता, किंग तो असली सिंह वो है जो बॉर्डर पर बैठा है। तो आपको बता दें कि ठीक बात है, सिंह इज किंग है और अक्षय कुमार ने वो रोल किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अक्षय कुमार कोई देश का द्रोही है। वो देशभक्त लोग हैं। देश के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे बॉलीवुड में भी ऐसे लोग हैं जो देश से प्यार करते हैं। और उनमें से जो लोग हैं जिन्होंने जवाब दिया है, तो नसरुद्दीन शाह आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उन लोगों को तंज कसो, उन पर टोंट मारो और उनको उकसाओ। उनकी कमाई 7 पीढ़ियों तक की है, वो उनके सुख के लिए है, तो तुम्हारे पास भी है। तुम कौन सा पैदा हुए थे अरबों का खजाना लेकर? इसी देश से कमाया है। और जब तुम बॉलीवुड में गए थे तो क्या थे तुम? कुछ भी नहीं थे। ना तुम्हारी शकल है, ना तुम्हारी अकल है। लेकिन इस देश में छल के कारण लोगों को छला गया है और आप प्रसिद्धि पाकर एक स्टार बन गए। तो इसलिए आप बकवास मत करो। और अब आपकी कोई चलने वाली है नहीं। आपके जीवन के अंतिम समय आप जो है खुदा का नाम लो और भगवान का नाम लो, घर में रहो। इस तरह की बकवास करोगे तो ये देश सहन नहीं करेगा। वंदे मातरम।